कोरोना से बचाव के लिए आप भी अपनाएं ये 3 उपाय। 2 गज की दूरी का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें, अपने हाथ और मुंह को हमेशा साफ रखें। जीवन की महत्वपूर्ण टैगलाइंस के साथ आपका स्वागत। मैं शफक मीर बस्तर की बात में। पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। बस्तर के ऐतिहासिक दलपत सागर का सफाई अभियान आमजनों के सहयोग से एक बार फिर 9 जनवरी को शुरू हुआ। ट्राइब्स इंडिया के प्रबंध निदेशक प्रवीर कृष्ण ने कहा कि बस्तर अब लघु वनोपज उद्योग स्थल के रूप में पहचाना जाएगा। 15 अगस्त को विधिवत इसकी घोषणा करने की बात उन्होंने कही। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों के हित में 13 जनवरी को आयोजित धरना प्रदर्शन की तैयारी को लेकर बैठकों का दौर शुरू। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम द्वारा आम जनों के सहयोग से दलपत सागर सफाई योजना का शुभारंभ एक बार फिर से 9 जनवरी को शुरू हुआ। शुभारंभ अवसर पर पद्मश्री धर्मपाल सैनी, नगरीय निकाय के संसदीय सचिव एवं विधायक जगदलपुर रेचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, नगर निगम सभापति कविता साहू, कलेक्टर रजत बंसल, एसपी दीपक कुमार झा, नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल, शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव शर्मा के साथ नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे, एमआईसी सदस्य यशवर्धन राव, विक्रम डांगी और अन्य पार्षद गणों के साथ विभिन्न समाज संस्था और विभिन्न संगठनों के सदस्य गण अपने हाथों में तगाड़ी लिए दलपत सागर से कचरा सफाई का शुभारंभ किया। साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों ने आम नागरिकों से पहले की तरह सहयोग करने की अपील की। दलपत सागर आइलैंड पर 9 जनवरी की सुबह मां दंतेश्वरी चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ ही एक बार फिर आमजनों की मदद से दलपत सागर सफाई अभियान का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने दलपत सागर सौंदर्यीकरण और स्वच्छता अभियान के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 24 और 25 जनवरी को नौकायान प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। साथ ही समापन समारोह मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। कलेक्टर रजत बंसल ने कहा कि दलपत सागर बस्तर ही नहीं वरन पूरे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है और इसे आकर्षक बनाए जाने के लिए नगर निगम के द्वारा जो पाथवे चौपाटी बनाए जाने से लोग इस ओर आकर्षित होंगे, वहीं पर्यटक को आकर्षित करने के लिए बोट और पैडल बोट चलाए जाने की योजनाएं हैं। इससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी। वरिष्ठ पार्षद योगेंद्र पांडे ने कहा कि पहले भी दलपत सागर स्वच्छता अभियान चलाया गया था, लेकिन उसके रुकने के बाद दलपत सागर फिर से जलकुंभियों से पट गया। अभी जो अभियान स्वच्छता का चलाया जा रहा है, ये निरंतर जारी रहना चाहिए। दलपत सागर के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ आमजन भी सहयोग के लिए हमेशा तैयार हैं। महापौर सफीरा साहू ने कहा कि गढ़बो नवा जगदलपुर के तहत नगर विकास के अनेक कार्य किए जा रहे हैं। उनमें से एक दलपत सागर समुद्रीकरण और सफाई अभियान भी है और इसे आम जनों के सहयोग से ही किया जाएगा। विधायक और संसदीय सचिव रेचंद जैन ने कहा कि ये बस्तर की धरोहर है और इसे संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। रामवन गमन पथ में दलपत सागर को शामिल किए जाने से इसके विकास और समुद्रीकरण के लिए पैसों की भी कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आमजनों के सहयोग और सुझाव से दलपत सागर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके पश्चात सभी जनप्रतिनिधि, उच्च प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न संघ संगठनों से जुड़े लोग कतार में खड़े होकर दलपत सागर का कचरा गाड़ियों में लेकर सफाई अभियान का शुभारंभ किया। उम्मीद है ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा और हमारा दलपत सागर पहले की तरह स्वच्छ, निर्मल और आकर्षक रूप में उपलब्ध हो सकेगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। ट्राइब्स इंडिया के प्रबंध निदेशक प्रवीर कृष्ण ने शनिवार को स्थानीय पत्रकार भवन में पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि बस्तर अब विश्व के मानचित्र पर लघु वनोपज उद्योग स्थल के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने
बस्तर में पाए जाने वाले महुआ से डिस्टिलरी बनाने के उद्योग के साथ ही इमली उद्योग, शहद उद्योग के साथ यहाँ के बेल मेटल एवं अन्य कलाकृतियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किए जाने के साथ रैली कोसा का विकास और संवर्धन कर बस्तर को विशेष पहचान दिलाने और यहाँ के आदिवासियों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे बस्तर क्वांटम जंप लगाएगा। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कहा। उद्योग के बारे में बताते बस्तर में उद्योग क्या योजना है? बस्तर का जो हृदय है वो यहाँ के वनों में बसता है और बस्तर के वनों में पर लगभग बस्तर की 32% आबादी आधारित है और इनका लगभग 50,000 करोड़ का रॉ मटेरियल इन वनों में संग्रहित है जो हर साल इसका विक्रय होता है। अब उसको उन आदिवासियों के हित में क्या किया जाए कि अधिक से अधिक उनका लाभ आदिवासियों को मिले, क्योंकि जो हमारा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसमें उनको मालिक बनाया गया है। लघु वनोपज का मालिक बस्तर के आदिवासी है, जंगलों के लघु वनोपजों का मालिक आदिवासी है। तो उस मालिक को क्या किया जाए कि वो मालिक के रूप में अपनी आय में 3 गुनी 4 गुनी वृद्धि करे। तो बस्तर में ये बंधन की योजना लागू की गई है, जिसमें यहाँ का जिला प्रशासन लगभग 800 केंद्रों पर लघु वनोपजों का क्रय करता है। 75 लघु वनोपजों की न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दी गई है। इमली जो कभी 6 रुपये किलो बिकती थी, अब 36 रुपये किलो उसका समर्थन मूल्य घोषित है। इसी प्रकार उद्योग के रूप में कन्वर्ट करके एक फैक्ट्री का स्वरूप कैसे दिया जाए कि 1 क्विंटल 10 क्विंटल की जगह पे 1000 टन 2000 टन 100 टन इस अनुपात में यहाँ का पोटेंशियल है। तो उसके लिए उद्योग एक ट्राई फूड की प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है और ज़िला प्रशासन और ट्राइफेड और राज्य सरकार मिलके इस प्रकार के 10 उद्योग बस्तर संभाग में लगाएगी, जहाँ पर कम से कम 10,000 महिलाओं को उद्योग, उनकी प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग पूरे देश में और विदेशों में किया जाएगा। धान खरीदी में प्रदेश सरकार की नाकामी के विरोध में 13 जनवरी को विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन को लेकर नानगुर के साड़गुड़ में 9 जनवरी को बैठक की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश महामंत्री किरण देव ने भूपेश सरकार की नाकामी गिनाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्ष के शासनकाल में प्रदेश ने निरंतर विकास किया है, लेकिन अब विकास रुक सा गया है। बैठक में दरभा, जगदलपुर, नानगुर एवं नगरनार के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और फोकस किया किसानों पर फोकस करने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि जो परंपरागत रूप से किसान हैं छत्तीसगढ़ में, ये हम बस्तर की भी बात करें। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की ओर से एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कराने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम न करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग न करें और न ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच।
आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। ट्राइब्स इंडिया के द्वारा स्थानीय मां दंतेश्वरी हवाई अड्डा और चांदनी चौक स्थित महारानी अस्पताल में नवनिर्मित दुकान पर आदिवासियों के द्वारा निर्मित कलाकृतियों एवं अन्य उत्पादों के विक्रय हेतु रिटेल काउंटर का उद्घाटन शनिवार को ट्राइब्स इंडिया के प्रबंध निदेशक प्रवीर कृष्ण के द्वारा किया गया। इस अवसर पर बस्तर कलेक्टर रजत बंसल भी उपस्थित थे। इन स्थानों पर ट्राइब्स के रिटेल काउंटर खुलने से आदिवासियों के द्वारा निर्मित कलाकृतियों को आम नागरिक आसानी से खरीद सकेंगे और इसका लाभ आदिवासी कलाकारों को मिलेगा। सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा निरंतर जुआ और सट्टापट्टी खिलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को आरोपी सेवियर राज से 8 नग सट्टापट्टी और 3,200 नगद रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध जुआ एक्ट 4 के तहत मामला पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर के ऐतिहासिक दलपत सागर का सफाई अभियान आम जनों के सहयोग से एक बार फिर 9 जनवरी को शुरू हुआ। ट्राइब्स इंडिया के प्रबंध निदेशक प्रवीर कृष्ण ने कहा कि बस्तर अब लघु वनोपज उद्योग स्थल के रूप में पहचाना जाएगा। 15 अगस्त को विधिवत इसकी घोषणा करने की बात उन्होंने कही। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों के हित में 13 जनवरी को आयोजित धरना प्रदर्शन की तैयारी को लेकर बैठकों का दौर शुरू। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।